बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्लास 10th में ये जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन एवेल्यूएट। ये हमने वैल्यूज अखज़ करनी होंगी। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं। पीछे जो बुक में आपके दिया गया है, यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स आपको थोड़ा सा इसके मुतालिक जानना होगा, और इस तरह फिर ये है कि आपके क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएंगे। देखें, डेफिनेशन की तरफ बढ़े अगर हम, तो कहता है डिफाइन सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेफिनेशन नीचे इसकी दी गई है। सिमेट्रिक फंक्शन आर द दोज फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं इन विच द रूट्स इन्वॉल्व्ड आर सच द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग देम रिमेन अनअल्टर्ड। यानी कि ये जो मैं आपको अलग एक पेज पर ये अनअल्टर्ड को एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि ये क्यों यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, व्हेन द रूट्स आर इंटरचेंजिंग, फॉर एग्जांपल ये नीचे एग्जांपल दी गई है। यहाँ पर समझने की बात ये है, अगर हम आसान और सादा लफ्जों में बताएं कि सिमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अगर हम एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं ले लें अगर उनको, और उनकी वैल्यूज अपनी तरफ से कोई कंसीडर कर लें, तो उनकी रीशफलिंग में उनको अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो उससे जो ओवरऑल जो इक्वेशन है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी, वही रहेगी अगर हम उसमें वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी सिमेट्रिक फंक्शन एक ऐसी हालत होती है जिसमें जो वेरिएबल होते हैं, यानी कि ये जो मुतग़य्यरात होते हैं, वेरिएबल मुतग़य्यरात यानी कि एक्स वाई जेड, इनकी जगहों को अगर हम तब्दील कर दें तो जो फंक्शन होता है वो अपनी असल कंडीशन में ही रहता है, उस पर कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। तो इस सिचुएशन को हम सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको मज़ीद आपको वजाहत करूँ, रिमेनिंग अनअल्टर्ड, इस चीज़ को अगर मज़ीद हम एक्सप्लेन करें तो देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगी। अगर मैं एक पेज पर आपको बताऊं कि देखें, अगर हम अपनी तरफ से वेरिएबल की बात हो रही है ना, क्योंकि तो वेरिएबल मैं ले लेता हूं, अगर वेरिएबल मैं ले लूं, सपोज एक वेरिएबल मैं ले लेता हूं एक्स। आपको पता है ना वेरिएबल क्या होते हैं, जो अपनी वैल्यूज तब्दील करते रहते हैं, मुतग़य्यरात, यानी कि एक्स वाई जेड, कभी एक्स की 2 होगी वैल्यू इक्वल, कभी 5, कभी 10, 100, मतलब ये तरतीब इसकी ना एक ख़ास एक वैल्यू नहीं होती, ये अनचेंज होती हैं। तो ये वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल में जो x है, एक x मैं ले लेता हूँ और एक y ले लेता हूँ। जो x है मेरे पास, x को मैं सपोज 20 ले लेता हूँ, ठीक है, और y को मैं 30 ले लेता हूँ। x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है 30। ये 20 और 30 का जो है, इसमें हम इसको चले मैं ऐड कर लेता हूँ साथ में। अब मैं इनको चाहता हूँ कि मैं इनको अगर ऐड करूँ, देखें तो इनको जमा करते हुए x प्लस वाई इज इक्वल टू, कैसे मैं इनको ऐड करूंगा, 20 ये x को रिप्रेजेंट करेगा प्लस ये y 30, तो ये क्या बन जाएगा, 20 में 30 हम प्लस करेंगे तो 50 बनेगा। अच्छा, ये तो होगी बच्चों पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन बताता हूं मैं, सिमेट्रिक। अभी आपको समझ आएगी कि सिमेट्रिक क्या होती है। अब मैं देखें क्या करता हूं, अगर मैं रिप्लेस कर दूं, मैंने इधर लिया है x, अब मैं यहाँ पर नीचे x की जगह लेने लगा हूँ y, ठीक है, और y की वैल्यू है 30, और y की जगह रिप्लेस करने लगा हूँ मैं x, ठीक है, x ले लेता हूँ यहाँ पर, और x की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 20, और मैं कहता हूँ इनको मैं प्लस करता हूँ, जमा करता हूँ, तो देखें ये किस तरह बनेगी। अगर y है तो y ले लेता हूँ, यहाँ पर देखें पहले ऊपर x था, अब मैंने y ले लिया, प्लस और y को रिप्लेस कर मैंने x रख दिया, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यूज कैसे अब तरतीब होंगी, सबसे पहले y है तो y की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस प्लस x की वैल्यू है 20 तो 20। अच्छा जी, इनका रिजल्ट क्या बनता है जी,
ये रिजल्ट आएगा। देखें ये 0 हो जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा 50। देखें ये वाला 50 और ये वाला 50 दोनों सेम है। तो हेंस इससे इस ये जो हमने एक छोटी सी मशक की है, इसको करने का इस मिसाल को क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि आपको मैं किसी तरह समझा सकूं कि सिमेट्रिक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम अगर x और y को रिप्लेस कर दें, ठीक है ना, x की जगह y और y की जगह x रख दें तो और उनको ऐड या माइनस करें, जो भी फंक्शन हमने करना हो, जो भी ऑपरेशन हमने मैथ का करना हो, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहती है। और फंक्शन, हाँ यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुक में वर्ड यूज हुआ है फंक्शन का, इसमें अगर आपको मैं दिखा सकूं तो देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है फंक्शन। तो फंक्शन आपको पता है तरीकाकार काम करने का असूल फंक्शन होता है, आम वर्ड आम जिंदगी में हम जो यूज करते हैं कि फंक्शन इसका क्या है, कि तरीकाकार क्या है। तो यहाँ पर ये फंक्शन से मुराद ये है कि y प्लस एक्स मैंने किया है, इधर x प्लस वाई किया है, तो ये सारा फंक्शन ही है प्लस। तो ये देखें ना, 30 में मैंने 20 जमा की है, यहाँ पर 20 में मैंने 30 जमा की है, दोनों में रिजल्ट मेरे पास 50 आया है। तो ये बेसिकली फंक्शन हुआ है। तो और सिमेट्रिक क्या हुआ है? सिमेट्रिक देखें पहले x और y था, फिर y और x को मैंने इस तरह भी अरेंज करके और इसको 50 किया है और उस तरह भी किया है, तो सेम रिजल्ट आया है मेरे पास। तो ये हो गई हमारी सिमेट्रिक। और अब आते हैं अपने मजीद क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में a और b आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि अल्फा और बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जब भी ये बात होगी रूट ऑफ द इक्वेशन अल्फा और बीटा को रिप्रेजेंट करेंगी। यहाँ पर ये जो इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इनकी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म को ये रिप्रेजेंट अल्फा और बीटा यहाँ पर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। देन एवेल्युएट, तो फिर हमने अखज करना है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो किसकी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो चलें अपने क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। साथ साथ आपको मजीद मैं कोशिश करूंगा किसी तरह और अच्छे तरीके से समझाने की क्वेश्चन के दौरान। तो देखें सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी की अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा जो है हमारा, उसकी हमने वैल्यूज जो हैं वो लेनी है। वो हमें एक इक्वेशन दी गई है, उसमें से अखज करनी है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर भी ले लेते हैं वैल्यूज हमारे पास जो हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये इसको नीचे लिखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमें ए और अल्फा और बीटा का कहा गया है यहाँ पर ऊपर, तो अल्फा और बीटा के लिए हम निकाल लेते हैं पहले वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू आएगी, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है 1, इसके साथ बी की वैल्यू हमारे पास आएगी p, ठीक है, और c की जो वैल्यू है हमारे पास वो आएगी यहाँ पर q। ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। हम यहाँ पर इन तीन वैल्यूज को आगे लेकर चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले अल्फा और बीटा की क्योंकि बातें हो रही हैं, तो सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स, तो वी नो सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी की वैल्यू देखें क्या है, माइनस ये लिखा रहेगा वैसे ही, और p जो है b की पोजीशन पर है, तो b की जो वैल्यू है हम यहाँ पर p पुट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत हो गया है, माफी चाहता हूँ, माइनस p, और देखें आगे चलें तो ओवर 1 है a की वैल्यू, यहाँ पर a है तो ओवर 1 आ जाएगा। मजीद अगर इसको हम लिखें तो ये अल्फा प्लस बीटा जो है वो उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस पी, ये 1p के साथ डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये याद रखिएगा, ये वैल्यू आई है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की माइनस p, और यही हम कैरी करेंगे इन तमाम जो ये जुज हैं, जो पार्ट्स हैं हमारे इसमें,
ये देखें ना, ये जो एक्सप्रेशन दी गई है, यहाँ से जो हम वैल्यू अखज़ करेंगे ना अल्फा और बीटा की, जो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट जो है अल्फा इनटू बीटा की जो वैल्यूज लेंगे उन्हीं को कैरी करेंगे। और ये जो फॉर्म्स नीचे दी गई हैं मुख्तलिफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, इनमें हम पुट करेंगे और मजीद इसको चलाएंगे। ठीक है, अब देखें अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो अब बढ़ते हैं आगे, हमारे पास जो वैल्यू है वो है बनेगी, हम अपने प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड करनी है। तो वी नो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट की अगर बात करें बच्चों, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए। तो देखें सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास क्यू है, तो क्यू लिख देंगे ओवर ये क्यू ओवर ए हमारे पास 1 है तो 1 लिख देंगे। अब 1 क्यू के साथ डिवाइड होगा तो अल्फा जो है यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास वैल्यू आएगी क्यू की। ठीक है, तो ये क्यू की जो वैल्यू है ना, इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। और ये देखें, अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं अल्फा प्लस बीटा की, यानी कि सम ऑफ रूट की, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्यू। ये जो दो वैल्यूज हैं इन्हीं को हम आगे कैरी करेंगे। अब आते हैं, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, इनको हम एक काम करते हैं, हम एक अलग सफ़े पर भी इनको लिख लेते हैं। इस पर लिखने का मकसद ये होगा कि हमें आसानी रहेगी आगे काम करने में। हमारे पास आई है, देखें जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है, यहाँ पर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -p, और इसी तरह हमारे पास वैल्यू आई है प्रोडक्ट ऑफ रूट की, इसमें अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो आई है वो आई है हमारे पास q। तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं बच्चों, इन्हीं को हमने आगे कैरी करना होगा। तो ये यहाँ पर हमने रफ में लिख लिया है वैसे। तो अब हमने अगला जो काम करना है वो ये है, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले पार्ट की जानिब। पहला पार्ट जो है हमारा, इसमें कहता है हमें कि हमने करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको हमने सामने रखकर ये वैल्यूज एडजस्ट करनी है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार अपना। हमारा जो क्वेश्चन है वो है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व। आपने हर क्वेश्चन में सॉल्व जरूर लिखा करें आप, ठीक है। रकम उतार लेते हैं एक दफा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। जी, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर की वैल्यू हमने ये नीचे लिख दी है ये। अब देखना बच्चों, आगे जो हमने काम करना है वो ये है, हमारे पास है, देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले इसको थोड़ी सी तरतीब देनी होगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें हमने पहले भी ये काम किया। इससे पिछली जो एक्सरसाइज है 2.3 बिलखसूस, अगर आपने वो अच्छी से समझी हो तो उसमें ये बाकायदा मैंने ये चीज़ ब्रीफली आपको समझाई थी कि इस तरह की जब कंडीशन आपके पास आएगी तो आपने उसको किस तरह डील करना है। देखें, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर, वैसे तो हमारे पास नहीं, इसमें हम डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह की शेप देंगे, ये इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर जो है, और साथ में आ जाएगा हमारे पास -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और साथ में इंटू बीटा। ये माइनस अल्फा प्लस बीटा होल -2 अल्फा और बीटा, ये पूरी रकम हमारे पास हो जाएगी। ये कैसे आती है, इसके लिए आपको मेरी 2.3 एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से ध्यान से समझना होगी, तभी आपको पता चलेगा ये अल्फा प्लस बीटा होल कैसे हो गया है, -2 अल्फा इंटू बीटा कैसे हो गया है। फर्दर मैं देखता हूँ, अगर इसमें क्वेश्चन में हमें टाइम मिलता है तो इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो अगर आपको ये थोड़ा सा इसमें है कि ये कैसे आई है, तो इसके लिए आपने 2.3
अच्छी तरीके से समझनी होगी, उसके इंट्रो में मैंने इस चीज़ को बयान किया था। अच्छा, अब देखें, इसको हमने इस तरह कर दिया है, इस शेप में डाल दिया है। अब देखें, इस शेप में डालने के बाद अब हम वैल्यूज को अगर देखें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू आई हुई है और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू आई हुई है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है माइनस पी, और देखें ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर डाल देंगे, माइनस ये 2 लिखा है अल्फा इंटू बीटा तो इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो भी है हमारे पास, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट की, इसमें अल्फा और बीटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो है हमारे पास क्यू। दोनों वैल्यूज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले है हमारे पास माइनस पी जो पुट की है, ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट की है। देखें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा किधर है, ये है। फिर हमने अल्फा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है, यानी ए बी अल्फा इंटू बीटा क्यू, ये वैल्यू हमने पुट की है यहाँ पर। ये देखें ए बी, और इसकी वैल्यू हमने अल्फा और बीटा की यहाँ पर पुट की है क्यू। मजीद इसको अगर हम चलाएं तो देखें ये माइनस पी जो है, ये ऊपर इसकी क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो ये प्लस पी हो जाएगा, और ये माइनस 2 क्यू। अब यहां तक आपको समझ आ गई है इसकी, यही इसका आंसर है। ठीक है, इस पार्ट का। जो इसका अगला पार्ट है वो हमारे पास कुछ ऐसे है। पार्ट 2 जो है हमारे पास बच्चों, उसमें कह रहा है जो अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह के हम स्टेप इसके साथ करेंगे कि ये जो अल्फा और बीटा है किसी तरह इनको कॉमन लेंगे, और मजीद इसमें आगे देखेंगे कि ये कहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज लग रही हैं। तो चलें इस क्वेश्चन को भी करते हैं जी। तो देखें अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, तो इस वैल्यू को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसमें जो चीज ले सकते हैं कॉमन, उसमें कॉमन आ सकती है हमारे पास। अगर कॉमन देखें तो एक ये है अल्फा है और इधर बीटा है, तो अल्फा और बीटा एटलीस्ट पावर ए की, अल्फा की पावर 1 और बीटा की पावर 1 भी कॉमन आ रही है, तो अल्फा और बीटा को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास बच जाएगा अल्फा स्क्वायर, और बीटा के साथ बीटा कैंसिल, प्लस यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा के साथ अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और साथ में ये जो बीटा है, बीटा की पावर 1 है, इधर बीटा की पावर 3 है, तो 3 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो बीटा की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। तो अब अगला जो स्टेप करना है बच्चों वो ये करना है, सेम वहीं पर हम आ गए हैं, अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट, ये देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फिर से वही इसकी हालत बन गई है, तो इसको हमने वैसी शेप में डाल देना है, अल्फा प्लस बीटा का होल। तो जैसे ही इसको अल्फा प्लस बीटा का हम होल कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर साथ में आ जाएगी माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू साथ हमारे आ जाएगी, क्योंकि हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल लिया है, तो माइनस 2a भी साथ आ गया। अच्छा, जो अगला स्टेप है वो इस तरह से है कुछ कि अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। वैल्यूज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने शुरू में वैल्यूज ली हैं, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो थी माइनस पी, और इसी तरह अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास क्यू। नाउ वी आर गोइंग टू पुटिंग दीज वैल्यू, अल्फा देखें हमारे पास कंडीशन है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू देखें क्या है क्यू, ये हमने पुट कर दी है, और फिर हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर डाल देते हैं क्योंकि इधर स्क्वायर है। आगे है माइनस 2, अल्फा और बीटा आपस में देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि अल्फा और बीटा की ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास क्यू, तो इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो अगला जो स्टेप हमारा बच्चों बनेगा वो बनेगा, देखें यहां पर एक ये जो है ये क्यू वैसे ही लिखा है, और ये हो जाएगा हमारे पास
ये जो स्क्वायर है जब इसको खत्म करेंगे तो माइनस पी हो जाएगा, माइनस 2q। ठीक हो गया। अब यहां तक भी बात ठीक है। और अगर आप इसको मजीद देखें तो इसमें हम कॉमन अगर लेना चाहें तो मजीद इसको अगर हम चलाएं तो ये हमारे पास इसका एक और जो स्टेप है वो बन सकता है कि ये एक तो इसका ये भी आंसर हो सकता है। और अगर इसको मजीद चलाएं तो क्यू पी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, फिर भी उसमें से कॉमन लेंगे तो फिर ये स्टेप बन जाएगा। तो इस सवाल का यही आंसर है, क्यू पी स्क्वायर, ये माइनस पी है तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर है तो ये माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर माइनस 2, और ये माइनस 2 जो है क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2q होगा। तो ये q तो ऑलरेडी क्योंकि बाहर है तो पी स्क्वायर माइनस 2q ही इसका आंसर है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 3 है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये है कि ये जो ओवर है इस ओवर को, इस अपॉन को हमने खत्म करना होगा। तो उसके लिए देखें, हमें पता है जब भी दो रकमों के दरमियान बटा हो, दो टर्म के दरमियान, जो दो टर्म्स हैं उनके दरमियान प्लस या माइनस हो और उन्हें बटा हो तो हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम की अगर बात करूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं एलसीएम। तो एलसीएम हमारा अल्फा और बीटा ही आएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर एक बीटा है और एक अल्फा है, तो यही हमारे एलसीएम आएंगे। तो एलसीएम जो है, एलसीएम को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो ये अल्फा इंटू जो बीटा है, देखें अब इसको हमने कुछ इस तरह करना होगा। ये देखें बीटा का टेबल अल्फा और बीटा पर लेकर जाना है। बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक हमारे पास अल्फा बच जाएगा, ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा हो जाएगा अल्फा और अल्फा, अल्फा का स्क्वायर। बीच में प्लस है तो हम प्लस डाल देंगे। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप में। हमारे पास है यहाँ पर अल्फा, अल्फा और ये वाला अल्फा कैंसिल हो जाएंगे और ये बीटा और ऊपर वाला बीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर। यहां तक बच्चों आपको समझ आ गई है। अब जो अगला स्टेप करना है वो ये है, देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां से फिर वही सिचुएशन बन गई है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने की है कि अब इस तरह की कंडीशन में हम वैल्यूज पुट नहीं कर सकते जो हमने ली हैं शुरू में, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इनटू बीटा की। तो हम ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको पहले दुरुस्त करेंगे। तो इसको हम ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल माइनस 2 अल्फा और बीटा। तो अब देखें जो अगला स्टेप है ये ए और बी यानी कि अल्फा और बीटा हम वैसे ही नीचे लिख देंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 9, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो आई थी माइनस का पी, और इसी तरह हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी क्यू। तो अभी देखें इसमें ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं अल्फा प्लस बीटा की, ये जो फॉर्म बनी है इसमें हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, तो ये माइनस पी हम यहाँ पर पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह और ऊपर होल स्क्वायर डाल देंगे। इसी तरह माइनस 2 हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है वो है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास क्यू, और नीचे ओवर है तो देखें अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू की बात करें तो वो यही है हमारे पास क्यू, तो इसकी जगह हम ये क्यू पुट कर देंगे। मजीद अगर हम इसको चलाएं तो देखें हमारे पास ये बनेगी, ये माइनस पी है, जब इसके स्क्वायर हम लेंगे तो ये प्लस का पी हो जाएगा और ये माइनस का 2q हो जाएगा ओवर q। यहां तक भी बात ठीक है। जो आगे अगर हम इसको चलाएं तो एक स्टेप और मजीद ये चल सकता है हमारे पास क्वेश्चन,
वो कुछ इस तरह से देखें, ये पी स्क्वायर है, ये -2q है, तो इन दोनों में कॉमन एक 1 है इस पी स्क्वायर के साथ, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। और अगर इस 1 को हम यहाँ निकाल लें अलग, ठीक है, इस 1 को हम अलग निकाल लें और ये जो q है ये 1/q हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया बच्चों। और जो साथ में है पी स्क्वायर -2q, इसको हम अलग इस तरह लिख देंगे। बुक में इस तरह की फॉर्म में क्योंकि आंसर है तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये यहाँ से मजीद चल सकता है अगर हम इसको चलाना चाहें, यानी कि ये मजीद आप इसको कह सकते हो कि ये एक स्टेप और मजीद आगे जा सकता है, और वो स्टेप ये है, ये क्यू, ये देखें ना यहाँ डिवाइड हो रहा है क्यू, तो इसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो इसको हम अलग ले, इसके साथ 1/q भी लिख सकते हैं, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि ये सिमेट्रिक जो फंक्शन है ये वही चीज़ है, अगर हम दोबारा इसको रिट्रीव करें इस फॉर्म में तो ये हो सकता है। इससे कुछ इस तरह की फॉर्म नहीं बन सकती कि कुछ यहाँ पी स्क्वायर की जगह पी क्यू हो जाए, पी की पावर 3 हो जाए, या 4 यहाँ पर क्यू के साथ लीडिंग कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 4 हो जाए, इस तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेम वैसे ही रहेगा। तो यही इसका आंसर कहलाएगा। एक्सरसाइज 2.4 में जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, देखिए अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 6। ये जो इक्वेशन है ये ठीक है, और अल्फा और बीटा इसमें रूट्स हैं, यानी कि और हमने फाइंड वैल्यूज करनी है। ये जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं 1/अल्फा + 1/बीटा, इसी तरह अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये जो वैल्यूज हैं इनको हमने सॉल्व करना होगा। तो इसमें और ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस यही है मेरी नज़र में कि ये देखें यहाँ पर है 4x² - 5x + 6 = 0, यानी कि यहाँ पर जो ये इक्वेशन की एक्सप्रेशन है ये चेंज है और ऊपर में चेंज थी x² + px + q = 0। तो ये वाली और ये वाली चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट काम वही है। तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। अब ये जो नई इक्वेशन आई है हमारे पास 4x² वाली, इसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हम जो काम करेंगे, देखें सबसे पहला काम हमने ये करना है, हम यहाँ से a, b और c की वैल्यू ले लेते हैं जो फर्दर हमें आगे चलकर a + b और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में काम आएंगी। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास 4 होगी, b की वैल्यू हमारे पास -5 होगी, c की वैल्यू हमारे पास 6 होगी। अब आगे अगर चले मजीद तो देखें, हमें पता है कि सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो जो b है माइनस, ये माइनस लिखा है, ये वाला माइनस अंदर आ जाएगा, माइनस b की जगह 5b, ये b की जगह -5 आ जाएगा और ओवर a की जगह 4 आ जाएगा हमारे पास। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं जी। तो अगला जो स्टेप हमारा बनेगा, इधर आगे कर लेते हैं, जो अगला स्टेप हमारा बनेगा बच्चों वो ये बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर 4। तो जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है ना, अल्फा प्लस बीटा वो आई है 5/4, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा इस बॉक्स के अंदर। ये हम इसको ही कैरी करेंगे आगे, ये हमें आगे मजीद ये जो पार्ट्स हैं इनमें काम आएगी। ये इसके साथ अब आती है बारी अल्फा और बीटा यानी कि प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट हमें पता है अल्फा इंटू बीटा होता है और फार्मूला है c/a, जो अब तक आपको याद हो चुका होगा आराम से। अब देखें c की वैल्यू है हमारे पास 6, हम पुट कर देते हैं 6 ओवर a की वैल्यू है हमारे पास 4, तो ये लगा देते हैं हम यहाँ पर। अब इसको अगर हम मजीद देखें तो ये देखें ये और ये आपस में कट रहे हैं, ये एक ही टेबल से 2 के 2 टाइम 4 होता है और 2 3 टाइम 6 होता है, तो 3/2 हमारे पास इसका यहाँ तक रिजल्ट आएगा। अब इस रिजल्ट को हम एक बॉक्स में लिख देते हैं, यानी कि अल्फा हमारे पास जो है अल्फा और
यहाँ पर लिखते हैं अल्फा और इनटू बीटा जो है वो हमारे पास बनेगा 3/2। ये जो 3/2 है ये अल्फा इनटू बीटा की प्रोडक्ट आई है और इसको हम एक काम करते हैं यहाँ पर बॉक्स कर देते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा और बीटा की हमने वैल्यूज तो ले ली हैं। अब अपने पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट है हमारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। पहला क्वेश्चन, ये जो पहला पार्ट है इसमें, तो इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है। देखें, हमने सबसे पहले जो काम करना है वो ये ओवर है, इसको हमने सामने रखते हुए एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम हमारा जो बनेगा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एलसीएम हमारा आएगा अल्फा इनटू बीटा। अल्फा इनटू बीटा जो एलसीएम है हमारा बच्चों, इसको अगर हम देखें मजीद तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन का ये साइन डालते हैं। हर मैथ में हर स्टेप के साथ ये बराबर का साइन आप डाला करें। इससे ये होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि जो स्टेप्स हैं, जो मैथ की जो फंक्शन है, जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं वो कंटिन्यू हैं। इस इक्वल का मतलब ये होता है, आप जरूर डाला करें। तो हम कंटिन्यूइंग पोजीशन में है, अभी कंटिन्यू शुरू करने लगे, यानी कि इसको ये स्टेप्स तो ये हमने डाल दिया है। जब आपका आंसर जब आप लिखें तो बराबर ना डाला करें, यानी कि ये इक्वल का साइन, क्योंकि वो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो जो क्वेश्चन है ये मजीद कंटिन्यू है नीचे। तो अगर आप उधर बराबर डाल दोगे और इधर आंसर एक तरफ लिख दोगे तो ऑब्वियसली वो कन्फ्लिक्ट हो जाएगी बात। एक तरफ आप आंसर लिख रहे हो, एक तरफ आप बराबर डाल रहे हो, तो वो ज़रा अनरियलिस्टिक लगेगा। तो इसको रियलिस्टिक बनाने का यही है कि आप बराबर उधर तक ही डाला करें, ये इक्वल का साइन उधर तक ही डाला करें जहाँ तक ये आपका आंसर आप जब आ जाए तो उससे ऊपर वाला स्टेप मैं आपको बता भी देता हूँ। तो आंसर के साथ आप बराबर ना लिखा करें, डाला करें। मेरा जो जो कहने का मकसद है वो यही है। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब। देखें, हमारे पास है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा जो है ना, अल्फा और बीटा हम नीचे लिख देंगे यहाँ पर बच्चों, अल्फा ओवर बीटा। अब इनका टेबल लेकर जाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में वो पार्ट नंबर 3 पर किया था। अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा बीटा, बीच में प्लस लगा हुआ है हमने प्लस लिख दिया। बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, अल्फा ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा आ जाएगा। अब इनको थोड़ी सी तरतीब कर लेते हैं, चाहें तो आप तरतीब कर लें वरना ऐसे ही चला लें तो वो भी चल जाता है काम। अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इनटू बीटा। तो ये मैंने इनको अरेंज करके यहाँ पर लिख दिया है। अब देखें, हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी है और बीटा की भी वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू हम देखें ऊपर से, तो ये है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4। तो वो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं 5/4, ठीक है। ये हमने लिख दिया। देखें यहाँ पर बीच में ओवर है तो हम ये ओवर का साइन डाल देते हैं बच्चों। उसके बाद है अल्फा इनटू बीटा। तो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू है 3/2। तो 3/2 जो है वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं 3/2। तो ये 3/2 भी हमने लिख दिया है। अब देखें यहाँ पर, अब आगे दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो तरीका है कि देखें, ये नीचे वाली जो रकम है ना, ये बेसिकली डिवाइड हो रही है, ठीक है। डिवाइड हो रही है तो इसको अगर मैं डिवाइड का साइन ले लूं और इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये 2 इधर ऊपर आ जाएगा और ये 3 नीचे, तो ये इजीली हो सकते हैं, ये मतलब इसकी इक्वल हो जाएंगी। लेकिन ये इसका कंजुगेट हो जाएगा एक किस्म का, ठीक है। आपको पता है, आपने 9th में कंजुगेट के क्वेश्चन किए होंगे। तो यानी कि ये 2 ऊपर चला जाएगा और जो ये 3 है ये नीचे आ जाएगा और 2 और 4 आपस में कट जाएंगे। लेकिन इसका एक और तरीका भी है जो मुझे पसंद है और उसी तरीके से मैं क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ साथ में। देखें, मेरी बात गौर से सुने आप। ये है ओवर 5/4 और ये बड़े वाला ओवर है, यहाँ पर नीचे है 3/2। तो ये वाली वैल्यूज और ये वैल्यूज जो ये वाली और ये वाली नीचे जो वैल्यूज हैं डिनोमिनेटर, ये दोनों ना मतलब एक ही पोजीशन पर है। सिर्फ फर्क ये है कि ये ऊपर ओवर के ऊपर आ रही है और ये नीचे आ रही है। तो अब देखें, ये अब हम ये वाली वैल्यू और 5 वाली वैल्यू आपस में कंपेयर करके कट नहीं कर सकते। हम कट कर सकते हैं सिर्फ 4 वाली वैल्यू और 2 वाली वैल्यू।
टू 1 टाइम 2 टू 2 टाइम 4। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। 5/3 तो ये तो आम बटे वाली वैल्यू है, 5/3, ठीक है ना। तो ये तो आपको अब मसला नहीं कर रही होगी उम्मीद है, तो इसमें इतना इशू नहीं है। अब आपको मैं मजीद बताता हूँ कि ये कैसे होगी। देखें यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब इसको मजीद इधर आगे लिख देता हूँ मैं इस स्टेप में। अगर इसको लिखें तो ऊपर हमारे पास 5 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 4 तो खत्म हो गया, 2 आ जाएगा, ये वाला बटा आ जाएगा, ये हमने यहाँ पर ओवर का साइन लगा दिया है। अब नीचे हमारे पास बच गया है 3, 2 तो खत्म हो गया, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4। अब हम एक काम करते हैं, अब हम ये जो चीज है, अब ये वाला जो ओवर है ना, ओवर के अंदर इसको हमने खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर नीचे कर लेते हैं स्टेप जो अगला हम करेंगे। देखें 5 लिखा रहा है वैसे ही, ठीक है। इस ओवर वाली छोटी वैल्यू को हमने खत्म करना है। ये जो ओवर के नीचे 2 है, ये 5 के साथ डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 के साथ डिवाइड हो रहा है। और इधर है हमारे पास 3, तो ये 2 ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे वाले बटा की जो वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मजीद अगर हम निकालें इसकी वैल्यू, तो देखें इधर 5 ऊपर वैसे ही लिखा रहेगा, और 3 2 टाइम 6 भी हो जाएगा साथ, ठीक है। 3 2 टाइम 6, ये 2 कैसे है? ये देखिए ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 टाइम 6 और 5 क्योंकि ऊपर है तो ये वैसे ही लिखा रहेगा। और यही बच्चों आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ना जो अगला पार्ट है बच्चों, वो है ए अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर इज वेरी सिंपल। देखें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, हमारे पास जो वैल्यू है वो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की, लेकिन हमारे पास अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी, तो हम इसको एक काम करते हैं, अल्फा और इनटू बीटा होल का स्क्वायर कर लेते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं ना इसको। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हैं अल्फा की जो वैल्यू आई हुई है हमारे पास, अल्फा की जो अल्फा इनटू जो बीटा है ना, उसकी हमारे पास पीछे वैल्यू आई थी, जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू की अगर बात करें ना, तो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास 3/2, ठीक है बच्चों। 3/2 जो है ना, ये अब पुट करने लगा हूं मैं इसमें अल्फा इंटू बीटा का होल जो है, ये अल्फा इंटू बीटा का होल हो जाएगा। यहाँ पर ये पट्टी जगह जो है ये खुद मैंने छोड़ी है आपको समझाने के लिए, ये ए बी की वैल्यू जो है इस खाली जगह में आ जाएगी, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की 3/2। ये जो 3/2 है, अब देखिए मजीद अगर हम इसको, तो इस तरफ हम इसको कर देते हैं 3 टाइम 9/2 2 टाइम 4। तो इस तरह हमारा इसका रिजल्ट निकलेगा 3 टाइम 9 और 2 टाइम 4, और यही इसका आंसर भी होगा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का। तो पार्ट 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो है 1/अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 जो है मैं सॉल्व लिख देता हूँ, नीचे रकम लिख देता हूँ एक दफा, 1/अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा का स्क्वायर, ठीक है। एक दफा अल्फा पर स्क्वायर और एक दफा बीटा पर स्क्वायर है। तो देखें इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का आसान तरीका है, वैसे ही है क्वेश्चन, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। हमने सबसे पहला काम जो करना है ना, सबसे पहला काम वो लेना है हमने एलसीएम। एलसीएम क्योंकि बीच में ओवर है और प्लस और माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं, आपको पता है ये बात।
तो एलसीएम जो हमारा आएगा वो आएगा एलसीएम हमारा, देखें, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन पैदा होता है जहन में, सर ये अल्फा का जो स्क्वायर है और जो बीटा का जो स्क्वायर है ये एलसीएम क्यों आता है? अल्फा और बीटा का अल्फा इंटू बीटा क्यों नहीं आया? तो देखें, अगर हम एलसीएम लेना, अगर बच्चों यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे यही है कि आप जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनके लिए मसला नहीं है, उन्हें पता है ये हाईएस्ट पावर अल्फा स्क्वायर है और इधर से बीटा स्क्वायर है, तो इनका ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ही आएगा। लेकिन मजीद अगर आप इसको चलाना चाहते हैं कि यार कैसे आता है सर, तो देखें उसका तरीका ये है, हम अगर इसका एलसीएम लें, जैसे हम लेते हैं एलसीएम, इसको लेने के लिए तो हम ये इस तरह एलसीएम लेंगे इसका और ये हमारे पास एग्जैक्ट यही आएगा। ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम आ गया है, मेरे माइंड में आया तो चले मैं आपको बता ही देता हूँ। अब ये है हमारे पास अल्फा का स्क्वायर और बीटा, और ये है अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब देखें बच्चों, हमने अल्फा पर टेबल लेकर जाना है तो अल्फा का ही जाएगा, अल्फा का टेबल, अल्फा पर 1 टाइम एक अल्फा बच गया हमारे पास, और बीटा वैसे ही लिखा रहे, और यहाँ पर भी अल्फा का जो टेबल है अल्फा पर 1 टाइम जाएगा और अल्फा ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बीटा स्क्वायर आ जाएगा। जहाँ पर अल्फा रहता है तो वंस अगेन हम अल्फा लेंगे, अल्फा को अल्फा के साथ ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा बीटा और बीटा का स्क्वायर। अब बीटा की बारी है तो देखिए बीटा बीटा के साथ कैंसल और एक बीटा नीचे आ जाएगा। इस बीटा को भी ख़त्म करने के लिए हम बीटा फिर लेंगे, बीटा इधर 1 और कॉमा और बीटा का टेबल बीटा पर 1 टाइम जाएगा। अब देखिए फैक्टर ये और ये और ये, अल्फा 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 का स्क्वायर, बीटा 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 का स्क्वायर, यानी कि अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर एलसीएम आ गया। तो इसको मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, यानी कि ये इजी होता है। इस तरह भी इस तरह की कंडीशन में आप इसको निकाल सकते हैं, बट मजीद अगर इसको देखा जाए इसमें फंक्शन जो ऑपरेट होता है यानी कि वो इस तरह से होगा, ये इस तरह इसका अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आएगा। कम टू द मेन पॉइंट। अब देखें हम यहाँ पर लाइन लगाते हैं, हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो है हम इसको नीचे लिख देते हैं। अब अल्फा स्क्वायर का टेबल अल्फा स्क्वायर पर 1 टाइम जाएगा, और साथ में देखें बीटा जो है ना, बीटा बीटा और बीटा स्क्वायर, बीटा की पावर बीटा स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगी और बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बीटा ही आएगा। अल्फा अल्फा यहाँ पर है अल्फा और ये है अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा अल्फा के साथ ख़त्म हो जाएगा और एक अल्फा ऊपर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तरतीब अगर आप चाहें करना तो तरतीब कर लें एक दफ़ा इस वाले को, क्योंकि बीटा प्लस अल्फा नहीं होता, अल्फा प्लस बीटा होता है। आप इसको इस तरह लिख दें एक दफ़ा, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। मज़ीद देखें जो अगला जो स्टेप बनेगा, अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/4, और ये वाला ओवर अब लग गया। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है उसको हम एक होल की वैल्यू में लिख लेंगे अल्फा बीटा की, तो वो बनेगी हमारे पास 3/2 जी। तो मज़ीद देखें इसमें यह है कि ये जो 5 है ये वैसे ही लिखा रहा है, ओवर 4 वैसे ही लिखा रहा है। अब देखें ये वाला जो ओवर है इसको भी हम लिख देंगे एक दफ़ा, नीचे इसको डाल देते हैं ओवर को। ये जो 3/2 है इसका जो ऊपर जो स्क्वायर है इसको दे देंगे 3 को भी और 2 को, 3 टाइम 9, और 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। अब देखें ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, अब ये 4 और ये 4 आपस में कट गया है। अब पीछे हमारे पास बचा है जो 5/9। अब ये जो 5/9 बचा है ना, 5/9, ये वाला 5/9, इस पार्ट का यही हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है जी। तो अगला हमारा जो पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। तो इस क्वेश्चन को भी हमने वैसे ही करना है। देखिए सबसे पहले जो काम हमने करना है वो ये है कि हमारे पास ये जो ओवर है इसको ख़त्म करना है। तो इस ओवर को ख़त्म करने के लिए हम एलसीएम लेंगे,
तो यहाँ पर हम एलसीएम लिख लेते हैं। पहले हमारे पास देखें एलसीएम आएगा, बीटा और अल्फ़ा है ओवर के नीचे, तो हमारे पास एलसीएम बीटा इंटू अल्फ़ा ही आएगा। अब हमारा जो अगला स्टेप बनेगा वो ये होगा कि हम इस एलसीएम को इधर नीचे लिख लेते हैं ओवर के बीटा इंटू अल्फ़ा। अब देखें बीटा का जो टेबल है बीटा के साथ ख़त्म हो जाएगा और ये वाला जो अल्फ़ा है ये अल्फ़ा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में पावरें ऐड हो जाती हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर है और ये अल्फ़ा का क्यूब हो जाएगा। ये आगे प्लस है, हम प्लस लिख देंगे। अब देखें अल्फ़ा का टेबल अल्फ़ा पर 1 टाइम जाएगा, तो ये ख़त्म हो गया। अब पीछे बच गया है हमारे पास बीटा और ये बीटा स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा बीटा का जो पावर आएगी वो बीटा का क्यूब कहलाएगी। अच्छा, जो अगला स्टेप है बच्चों वो ये है कि देखें अब हमारे पास ये अल्फ़ा क्यूब है प्लस बीटा क्यूब है। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये हमारे पास फार्मूला की शेप में बन रहा है। फार्मूला हमारा है एक, जहाँ पर हम लिख देते हैं फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे इस ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करने के लिए। हमने फार्मूला एक पढ़ा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसी तरह एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर माइनस आएगा, एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो फार्मूला है इस फार्मूले का इस्तेमाल हमने ओमेगा वाले क्वेश्चन में भी शायद किया है। तो ये जो फार्मूला है आपने 9th में भी यूज़ किया होगा, बहुत से क्वेश्चन में 8 में भी किया होगा, और ओमेगा वाले क्वेश्चन में भी हमने किया है 10th में, और अभी इसमें भी कर रहे हैं और आगे चलकर बहुत से क्वेश्चंस के अंदर भी इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा जब भी आपके पास इस तरह की वैल्यू हो, जैसे अब ये है हमारे पास ओमेगा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इस तरह की वैल्यूज़ जो हैं वो इस फार्मूले के मुताबिक हल होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी क्यूब है देखिए फार्मूले में और इधर भी क्यूब है प्लस बीटा क्यूब जो है यहाँ पर देखें वाई क्यूब है। तो अगर आप मैथ रेगुलर करें, आपकी प्रैक्टिस हो और फार्मूला से आप अच्छी तरीके से फेमिलियर हों, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा इस तरह की कंडीशन में। तो चलें अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं। देखें हमारे पास है फार्मूला के स्ट्रक्चर में ये वैल्यूज़ अल्फ़ा और बीटा की लिख देंगे। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो है हमारे पास ऑलरेडी, तो इसको इसकी ये जो एक्सपेंड फॉर्म है इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर ये आएगा, ये हमारे पास आ जाएगी ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस वाई की जगह आ जाएगा बीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर है तो यानी कि यहाँ पर आएगा अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस फार्मूले का ये वाला वाई स्क्वायर यानी कि जो बीटा का स्क्वायर है उसको हम लिख देंगे। अब देखें यहाँ पर ए अल्फ़ा है तो देखें वाई ये वाला नहीं बल्कि बीटा आ जाएगा इसकी जगह, तो ये हमारा बीटा है, ये वाली जो वैल्यू है ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने अगला जो स्टेप करना है बच्चों वो ये है, देखें यहाँ पर है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैसे ही लिखा रहे, और
अगर हम देखें ये वाली जगह, तो इसको मैं पहले अरेंज कर देता हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू इधर लिख दी, माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा और ब्रैकेट क्लोज, ओवर नीचे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू अल्फ़ा और बीटा है, तो इसको हम अल्फ़ा और बीटा वैसे ही लिख देते हैं। अब अगले जो स्टेप में हमने अमल करना है वो ये है, देखें हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है। इसी तरह अब ये वाली जो चीज़ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इसको हम फिर से फार्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और साथ में ये वाली वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा और बीटा। अब देखें अल्फ़ा और बीटा, ये हमने इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब जब भी हम होल स्क्वायर लेते हैं तो हम अपनी तरफ से, ठीक है, प्लस में है तो इधर हम माइनस में भी 2 अल्फ़ा और बीटा लेते हैं। ठीक हो गया, एक ब्रैकेट यहाँ पर लगा देते हैं, एक ब्रैकेट यहाँ पर लगा देते हैं ताकि ये वाज़ह रहे। अगला जो स्टेप करना है बच्चों हमने वो ये करना है इसमें। अब देखें यहाँ पर ओवर अल्फ़ा और बीटा की भी वैल्यू ये लिखनी है हमने, इसको दोबारा लिख देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अगला जो स्टेप हमारा बनेगा, देखें अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये वैसे ही लिख लेते हैं हम इधर, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसका होल लिखा है, ये माइनस अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों को ऐड करेंगे, दो ये माइनस के हैं, ये माइनस का अल्फ़ा बीटा और माइनस का 2 अल्फ़ा और बीटा, ये हमारे पास हो जाएंगे माइनस के 3 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ओवर के नीचे हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वैसे ही लिखा है। तो अगला जो स्टेप हमारा बनेगा, अब हमारा जो स्टेप है वो वैल्यूज़ पुट करने का है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो मैं इधर लिखने लगा हूँ इसमें। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो था हमारे पास था 5/4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है 5/4 यहाँ पर हमने पुट कर दी है, और इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि यही वैल्यू 5/4 होगी, होल स्क्वायर -3, इसी तरह अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू यानी कि जो प्रोडक्ट की आई थी वो हमारे पास वैल्यू वो यहाँ पर पुट करते हैं। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आई थी हमारे पास अल्फ़ा बीटा की 3/2, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ओवर के नीचे 2 अल्फ़ा, ओवर के नीचे हमारे पास अल्फ़ा और बीटा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनके अल्फ़ा और बीटा की यही वैल्यू, तो ये वाली प्रोडक्ट वाली वैल्यू हम अल्फ़ा बीटा की जगह यहाँ पर भी पुट कर देंगे। तो अगला जो हमारा स्टेप बनेगा बच्चों वो ये बनेगा, देखें ये 5/4 लिखा है वैसे ही, और यहाँ पर जो है 5/4 का जो ये स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 है और 4 का स्क्वायर 16 है, माइनस ये -3 टाइम 9 हो जाएगा, ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज, ओवर 3/2।
तो जो अगला स्टेप बनेगा हमारा वो ये बनेगा। अब देखें ये 5/4 लिखा रहे, वैसे ही ब्रैकेट के अंदर जो है ना इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। 16 जो है और 2 जो है इनका एलसीएम लेंगे तो बड़ी रकम 16 है, तो हमारे पास एलसीएम 16 ही आएगा। 16 का टेबल 16 पर 1 टाइम और 25 जो है वो ऊपर आ जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। 2 का टेबल 16 पर लेकर जाना है हमने। 2 8 टाइम 16 और 8 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये वाला ओवर जो है ठीक है, इसको हम यहाँ लगा लेते हैं। ये 3/2 वैसे ही लिखा रहे जी। तो अगला जो हमारा स्टेप है बच्चों वो ये है, 5/4 लिखा रहे। ब्रैकेट में देखें -72 है जो कि बड़ी रकम है और उसके साथ माइनस है, उसमें से हम प्लस का 25 माइनस कर देंगे तो नफ़ी करने से हमारे पास आ जाएगा 47 और ओवर 16 ब्रैकेट क्लोज ओवर 3/2। अब जो अगला हमने स्टेप करना है वो ये है कि देखें 47 पर नहीं जा रहा, लेकिन 5 को हम -47 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो 5 को -47 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 5 टाइम 35 का हम 5 लेंगे और 3 कैरी और 5 4 टाइम 20 और 20 में 3 करेंगे। अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा, यानी कि 235। और क्योंकि प्लस माइनस ये वाला माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। 4 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 64 हो जाएगा। ये बीच में ओवर है तो ओवर का साइन यहाँ पर हम लगा देते हैं। अब देखें नीचे है हमारे पास 3/2। जो अगला स्टेप हमारा है, अब देखें ये जो 2 है ये 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी अब 235 ओवर 32 ओवर 3। अब ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा तो 32 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि अभी डिवाइड हो रहा है। अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं 235 ओवर 32। ये जो है ना 3, ये जब ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 के साथ। तो अगर इसकी हम प्रोडक्ट लें, ये वाली वैल्यूज़ वैसी लिखी रहे -235 और 32 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 टाइम 6 और 3 3 टाइम 9। अब देखें ये किसी एक टेबल पर नहीं कट हो सकते, तो इसको हम अपना आंसर कंसीडर कर लेंगे कि यही हमारा आंसर है। और कोशिश किया करें जब आप आंसर लिखें तो इस स्टेप के साथ बेशक आप इक्वल ना डाला करें, यही हमारा आंसर है। जो इसका अगला पार्ट है उसकी जाने बढ़ते हैं हम। अगला पार्ट हमारा है बच्चों ये क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगला जो बड़ा क्वेश्चन है वो है इफ अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस LX² + MX + N = 0
where L is not equal to 0 then find the values of, ये जो नीचे हमें दो मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए गए इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। इस L इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो का मतलब यही है कि अगर L इज़ इक्वल टू हम ज़ीरो रखेंगे तो फिर ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज के शुरू में ही बताया था। तो अगर हम इसको ज़ीरो रखेंगे तो देखें ये ज़ीरो जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको ज़ीरो कर देगा। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं रहेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नहीं बनेगी, उसकी शराइत जो है वो पूरी नहीं होगी एक्स स्क्वायर वाली, तो फिर उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम नहीं देंगे। लिहाजा जो एल है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ये एक्स्ट्रा चीज़ जस्ट उन्होंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर मेंशन कर दी है, या आपको रिमाइंड कराने के लिए मेंशन कर दी है कि एक्स स्क्वायर जो है उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें। और एल का लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी, एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो होगा तो वो एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो उसको ज़ीरो कर देगा। तो अभी देखें इसमें जो वैल्यू है सबसे पहले उसको लिखते हैं जो हमारे पास एक्सप्रेशन है जी। तो इस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू ले लेते हैं। ए की वैल्यू आएगी हमारे पास एल, बी की वैल्यू आएगी एम और सी की वैल्यू आएगी एन। अब देखें सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। तो जो बी है हमारा वो है एम और ये साथ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ओवर ए की वैल्यू में आ जाएगी एल। अब देखें हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है माइनस एम ओवर एल, और इसी को हम मज़ीद चलाएंगे अपने क्वेश्चंस में। इसी तरह प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट जो होती है वो होती है अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए। तो सी हमारे पास जो है वो है एन और ए हमारे पास है एल, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की जो प्रोडक्ट है वो है एन ओवर एल। तो इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं और अपने क्वेश्चन में इसको कैरी करेंगे जब हम अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तब जी। तो एक्सप्रेशन से हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ले ली है। अब अपने क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। देखिए हमारे पास है अल्फ़ा का क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब। तो सबसे पहला जो काम हमने करना है इसमें, देखें हमारे पास जो वैल्यू आई है इनमें से इसका देखना है कि इनमें से क्या कोई कॉमन हम ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो उसके मुताबिक हम इसको डील करेंगे फर्दर। अब यहाँ पर अल्फ़ा की पावर क्यूब में है और अल्फ़ा की पावर स्क्वायर में है, तो एटलीस्ट हम अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन लेते हैं। ये बीटा क्यूब, बीटा का स्क्वायर और ये है बीटा का क्यूब, तो बीटा की पावर जो क्यूब है स्क्वायर यहाँ तक एटलीस्ट कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास जो बच जाएगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में। तो ये अल्फ़ा क्यूब और ये अल्फ़ा का जो है स्क्वायर, इसमें से हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो सिंपल अल्फ़ा हो जाएगा और ये हम यहाँ पर लिख देंगे। प्लस इसी तरह बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। बीटा की पावर 2 है इधर 3 है, तो 3 में से 2 हम माइनस कर देंगे तो अल्फ़ा जो बीटा है उसकी पावर 1 ही होगी और हम सिंगल बीटा उस यहाँ पर हम अंदर लिख देंगे। अब देखें जो अगला स्टेप है हमारा वो ये है कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है। लिहाजा इसको हम एक सिंगल फॉर्म में कर लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा का होल इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैसे ही लिखा है।
देखें हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा जो थी वो थी हमारे पास n/l। तो यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर डाल देंगे। आगे चलें तो देखें अल्फ़ा प्लस बीटा वो है हमारे पास m माइनस l। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लगा दी। अब अगला जो स्टेप है हमारा वो ये है, देखें जो वैल्यूज़ हमने पुट की हैं यहाँ पर है n/l के ऊपर होल स्क्वायर। तो n को भी अलग स्क्वायर दे देंगे तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर ओवर यहाँ पर l का स्क्वायर। और इसी तरह -m/l वैसे ही लिखा रहे जी। तो अगला जो स्टेप करेंगे वो ये है बच्चों, देखें ये आपस में कट वगैरह तो नहीं हो सकते, तो इनको आपस में सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगी वैल्यू n², ठीक है, -m/l² है तो l के साथ मल्टीप्लाई होगा तो l का क्यूब हो जाएगा। अब मज़ीद इसको अगर हम अरेंज करके भी लिखें तो ये हम लिख सकते हैं -m/n² ओवर l का क्यूब। और यही पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जी। तो हमारा जो अगला पार्ट है एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 1/α² प्लस 1/β²। तो इसको हमने वैसे ही करना होगा। तो सबसे पहले हमने इस ओवर को ख़त्म करना है तो हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा देखें आएगा α² और β²। अब हम α² β² का जो एलसीएम है वो यहाँ पर लिख देंगे। अब देखें अल्फ़ा का स्क्वायर के साथ ख़त्म, β² है तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो β² प्लस यहाँ देखें β² के साथ ख़त्म, α² है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा। मज़ीद अगर इसको हम चलाएं तो देखें हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है α² प्लस β² ओवर α² प्लस β²। अब हम इसको फिर से होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और साथ में हमारे पास आ जाएगा -2α इंटू बीटा ओवर ये α² और β² है तो इनको होल में लिख लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब देखें जो अगला हमने काम करना है बच्चों वो ये है, हमने वैल्यूज़ पुट करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस होल स्क्वायर में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, -2α इंटू बीटा में इसकी वैल्यू पुट करेंगे और ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा में भी अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो पुट करेंगे जी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल में आ जाएगा -m/l का होल -2 वैसे ही लिखा रहा है हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो आई थी हमारे पास वो थी n/l ओवर अल्फ़ा
इंटू बीटा जो भी यहाँ पर हमने पुट किया है, तो नीचे भी इसको पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी अल्फ़ा इंटू बीटा है, और देखें ऊपर होल स्क्वायर है तो ये भी डाल देंगे। तो अगला जो बच्चों स्टेप बनेगा वो ये होगा हमारा, माइनस एम है तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस का एम स्क्वायर हो जाएगा, और ये है हमारे पास एल तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये भी एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये जो वैल्यू है हमारे पास -2, ये n के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2n हो जाएगी ओवर l, और नीचे देखें हमारे पास है n ओवर l का होल स्क्वायर, तो ये n का स्क्वायर ओवर l का स्क्वायर हो जाएगा। मज़ीद अगर इसको हम चलाएं तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये जो ऊपर है इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम ओवर के ऊपर जो ये वैल्यूज़ हैं इनका एलसीएम लें तो ये हमारे पास आएगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर पर टेबल 1 टाइम जाता है तो 1 एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर होगा, माइनस माइनस यहाँ पर लगा देंगे हम एल और एल स्क्वायर, एक एल और एल हमारे कैंसिल हो जाएंगे और एक एल -2n एल के साथ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एल है और ये यहाँ पर एल स्क्वायर है, तो एक एल के साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो एक एल बच जाता है वो ऊपर -2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2nl कर देगा ओवर n स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वैसे ही हम लिख देंगे। अब यहाँ पर फिर से वही स्टेप है, देखें ये सबसे नीचे वाला बटा जो है एल स्क्वायर और ये वाला एल स्क्वायर कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास बच जाएगा एम स्क्वायर -2, इसको तरतीब कर लेते हैं एल एन, इस तरह भी ठीक है, उस तरह भी, उस तरह अगर आप लिखना चाहते हैं उस तरह भी ठीक है, ओवर एन स्क्वायर। जो अगला स्टेप बनेगा बच्चों वो ये होगा, देखें हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, अगर हम चाहें यहाँ पर तो ये जो एन स्क्वायर है इसको हम अलग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो 1 के साथ अगर इसको हम इधर बाहर ले लें 1 ओवर n, पीछे हमारे पास बच जाएगा एम स्क्वायर -2ln, ठीक है। मज़ीद ये नहीं चल सकता, यहाँ एन स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया और यही इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 2.4 ख़त्म हो गई है।